पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है। मैं बोली हाँ भाई, एंगल सही होना चाहिए, थोड़ा सा भी टिल्ट हो जाए ना। प्यारी समझ गई। वैसे मुझे वो वाली पोजीशन पसंद है, आपको कौन सी पसंद है? सुनिए देवर भाभी का जोक्स। लड़का बोला भाभी आई लव यू। भाभी बोली अरे तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे। जानते देवर ने क्या बोला तो क्या हुआ, टांगे उठा लेंगे। आज सुबह मेरे पति ऑफिस जाने के टाइम चाय मांगने लगे। मैंने सोचा क्यों ना कुछ मजा करो, लाल चाय बना दी। पति जी का चेहरा देखने लायक था। बड़ा हरामी हो बेटा। पति बोले तुमने लाल चाय क्यों बनाई है? मैं बोली दूध खत्म है। पति मेरे दोनों 100 वाट के बल्ब पकड़ के बोले ये क्या है? Feel the rhythm moving through your soul tonight. Let the music dance that shines in guys. भाभी ऐसी होनी चाहिए जिसकी खूबसूरत हो मुंडी। आते ही पूछिए देवर जी खाना लगाओ या कुंडी। माल ने अपने मालवा को फोन की बोली सुनो तुम्हारा हाथ कहाँ है? मालवा बोला हाथ से तो फोन पकड़ रखा हूँ। माल बोली मुझे पता है तुम्हारा दूसरा हाथ कहाँ है। कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताओ दूसरा हाथ कहाँ है। प्यार करना है तो हम जैसे भाभीयों से करो, लड़कियों में क्या रखा? क्या बात है सर। साली धोखा देती है और भाभी से कर लो, क्योंकि भाभी बार बार मौका देती है। क्यों, सही कहा ना। चलिए अब दोस्तों आज का शो शुरू करते हैं। कॉमेडी का मजा लो और हाँ लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर कमेंट कर दो। देवर जी प्लीज प्लीज प्लीज। पहले हाथ में लो, फिर मुंह में लो, फिर हुक लगाओ और अंदर डाल दो। यार कितना मुश्किल होता है सुई में धागा डालना। मम्मी क्या बात है सर, क्या बात है सर। गब्बर को पकड़कर बैठना कहीं निकल ना जाए। और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो अभी कर लो। अच्छा ठीक है। औरत वो नहीं जो 1000 मर्दों को दीवाना करती है, औरत तो वो है जो एक ही मर्द को 1000 बार दीवाना करती है। विनोद की वाइफ ने विनोद को रंगे हाथ अपनी पड़ोसिन के साथ पकड़ लिया। विनोद बोला अरे ये तो मेरी पड़ोसिन है, हम बस बात कर रहे थे। विनोद वहां से तुरंत भाग गया, लेकिन उसकी वाइफ ने पड़ोसिन को पकड़ लिया। पड़ोसिन घबराकर बोली दीदी मैं 500 रुपए के लालच में आ गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। विनोद की वाइफ बोली ये बता मुझे तूने विनोद का खड़ा कैसे किया, इस बात के मैं तुझे पूरे 1000 रुपए दूंगी। पिचकारी तो सबके पास होती है, पर चलाना किसको आता है ये होली में ही पता चलता है। समझदार लोग समझ गए होंगे कौन सी पिचकारी की बात कर रही हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आप सभी का स्वागत है और आज की शाम बहुत खास होने वाली। हम कभी कह ना सके, चलो आज इकरार करते हैं। आप रोज देखते हो जिसे आईने में, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे क्लास के बच्चे साले इतना हराम, जब 5 में टीचर बोलती थी शोर मत करो नहीं तो खड़ा कर दूंगी। सबके सब हरामी। मैडम पहले मेरा। अगर आपको भी खाना करवाना है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो कीजिए। कभी कभी तो मुझे भी चिढ़ा देते हैं, पर मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। प्यारी समझ गई। तेरे नजरां दा सीने विच पार हो गया, तेरे नाल प्यार हो गया सोनिए। क्या आप जानते हैं कि लड़के और लड़कियों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो लड़के रिक्शा वाले के पास आते हैं और बोलते हैं अरे भैया करोल बाग चलोगे? रिक्शा वाला बोलता है हाँ चलेंगे। लड़का पूछता है कितने रुपए लोगे? रिक्शा वाला बोला 100 रुपए। अच्छा ठीक है। लड़का बोला अरे भैया बहुत ज्यादा बता रहे हो, नहीं जाना मुझे। वहीं खड़े होकर थोड़ा नखरे दिखाने लगता है। इतने में वहीं पर 2 लड़कियां आती हैं और बोलती हैं भैया करोल बाग चलोगे? रिक्शा वाला तुरंत सीधा होके बोलता है हाँ जी चलूंगा। लड़की पूछती है कितने रुपए लोगे? रिक्शा वाला बोलता है 80 रुपए। मैं बोला तो 100 रुपए और ये बोली तो 80 रुपए। ऐसा क्यों? रिक्शा वाला बोलता है इनके पास आम का अचार है इसलिए 20 रुपए की छूट है, तेरे पास केला है इसलिए 20 रुपए की दंड है। क्या आप जानते हैं कि लड़के और लड़कियों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? लड़की के पास अचार है और लड़के के पास केला है। एक सुंदर पति पत्नी को काला बच्चा हुआ तो पति ने गुस्से में पूछा तुम गोरी मैं गोरा तो फिर बच्चा काला कैसे हुआ? चालाक पत्नी बोली जानू आप उस टाइम गरम थे और मैं भी गरम थी तो बच्चा जल गया होगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास
कितने शानदार विचार रखते हैं। एक बार एक दामाद जी पहली बार अपने ससुराल गए। शाम होते होते दामाद जी पूरी तरह बोर हो गए। आखिर हिम्मत करके दामाद जी ने गांव वालों से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने वाली चीज है क्या? गांव वालों ने कहा, नहीं भाई, एक चीज थी, वो भी तुम ले गए। एक बार साली जीजा के घर घूमने आई। पति अपनी पत्नी से बोला, बहुत दिनों बाद तुम्हारी बहन घर आई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ तो अंदर जाके जीन्स पहन लो, पजामे से तो तुम्हारी खुशी साफ साफ नजर आ रही है। नहले पे दहला। बीवी के मायके जाने के बाद पति ने बीवी को कॉल करके पूछा, अरे सुनो जरा, वो निरोध कहाँ रखे हैं? तो बीवी ने जवाब दिया, यहाँ मेरे गांव में मिलते नहीं है, इसलिए साथ ले आई हूं। एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। पति ने एक ग्लास दूध मांगा। रोमांटिक मूड में देखते हुए पत्नी ने अपना दूध का ढक्कन ऊपर किया और बोली, लो पी लो। पति बोला, अरे कमीनी, तेरी इसी हरकत की वजह से मैंने तुझसे पानी नहीं मांगा। एक बार दूध देने वाले भैया रोज दूध देने आया करते थे। एक दिन वो लगातार दरवाजे की घंटी बजाने लगे। तभी अंदर से एक भाभी आई और गुस्से में बोली, बस भी करो भैया, कितना दबाओगे? तुमसे अच्छा तो वो अखबार वाला है, धीरे से नीचे डाल के चुपचाप चला जाता है। फिर दूध वाले भैया बोले, ठीक है भाभी जी, कल से मैं भी अखबार वाले की तरह शांति से काम करके चला जाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक लड़के ने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, पहन के बताऊं या बोलकर? लड़का बोला, मतलब? लड़की बोली, मेरा नाम पायल है, और आपका? लड़का हंसते हुए बोला, हाथ में दूं या मुंह में डालूं? लड़की चौंक के बोली, मतलब? लड़का बोला, मेरा नाम प्रसाद है। मेरे दोस्त, कमर पतली हो और संतरे बड़े हो तो समझ जाना, इस पिच पर बैटिंग हो चुकी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भाई लोग कहते हैं बालिका हो तो मासूम होनी चाहिए, लेकिन उन्हें क्या पता, मेरी मासूमियत तो बस ऊपर की है, नीचे तो बहुत गंदी बातें चलती हैं। नीचे से याद आया कि एक दिन नीचे के जंगल में ऐसी बारिश हुई कि पूरा जंगल ही गीला हो गया था और पूरा बिस्तर गीला गीला हो गया था। प्यार में हमेशा लड़का बर्बाद होता है, लड़कियां नहीं, क्योंकि उनके लिए कोई ना कोई गधा दिन रात मेहनत कर रहा होता है। पर लड़कों का क्या, एक बार उनका करियर गया तो कौन सा बाप उन्हें अपनी बेटी देगा? जो भी आएगा सबसे पहले उनसे उनकी औकात पूछ लेगा, तो बताएंगे क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसलिए अगर लड़के हो तो प्यार मोहब्बत के लफड़े में मत पड़ो, करियर बनाओ और दबा के पैसा कमाओ, फिर देखना प्यार अपने आप मिल जाएगा। प्यार, तू सब्र रख मेरे दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड इसीलिए नहीं है, क्या पता तेरे नसीब में रशियन लिखी हो। बात तो सही है। वो पहले मना करेगी, फिर थोड़ा गुस्सा भी दिखाएगी, लेकिन मेरे दोस्त, अगर तेरा उसको पसंद आया ना, तो वही तुम्हें दूसरी बार भी बुलाएगी। मेरे दोस्त, गाड़ी काली हो या गोरी, उसे चलाने से मतलब रखो, बाकी आजकल तो इंजन सबके बिगड़े हुए ही मिलेंगे। प्यारी समझ गई। कभी कभी हम किसी को इतना चाह लेते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि ये प्यार है, पर वो सिर्फ एक आदत होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक बार मेरी सहेली पुष्पा अपने अंतिम समय में बेड पर थी। उसके पति सुनील बाबू उससे पूछते हैं, अरे ओ पुष्पा, जाने से पहले एक बात तो बताती जा, अपने 5 बेटों में से 4 तो लंबे और गोरे हैं, लेकिन ये छोटा वाला काला और ठिगना कैसे है? सच सच बता, ये किसका है? अच्छा ठीक है। पुष्पा बोलती है, आखिरी समय में आपसे झूठ नहीं बोलूंगी सुनील बाबू, सिर्फ यही आपका है। ये सुनकर पुष्पा की जगह सुनील बाबू ही चल बसे। जो बच्चे दारू पीते हैं उनका विवाह कराना बंद करो, ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो, बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो और आने वाली संतानें गरीबी और दर्द में न पालें, क्योंकि एक गलत आदत सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को डुबो देती है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या मुझ में कोई कमी है? हर एक चीज अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी लोग मुझे केवल आइटम कहते हैं।
को समझना चाहिए कि मैं केवल एक आइटम नहीं बल्कि आइटम बॉम्ब हूँ जो जहां फटे मजा देता है। मजा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि प्यार क्या होता है, पता है उसने क्या जवाब दिया? बोला प्यार वो तारिका है जिसमें बिना पैसे खर्च किए जन्नत के दर्शन करने मिलते हैं। शादी के बाद पता चला घर में वाईफाई से ज्यादा पासवर्ड हस्बैंड का मूड होता है, मतलब गलत बटन दबाओ तो नेटवर्क ही चला जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने अपने पति से पूछा मुझ में ऐसा क्या देखा कि बीच बाजार में मुझे प्रपोज कर दिया? पता है पति ने क्या जवाब दिया? पति बोले जिस तरह तुम ठेले पे कुल्फी चूस रही थी ना, बस उसी ने मेरा दिल जीत लिया। आजकल के ठरकी पति भी ना। आज मैंने क्लास में बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों बीबी, गर्लफ्रेंड और कॉल गर्ल में क्या अंतर होता है? ये सवाल सुनते ही सारी क्लास शांत पड़ गई। लेकिन क्लास का एक होशियार और खतरनाक बच्चा पप्पू खड़ा हुआ और बोला मैडम जी इसका सीधा सा उत्तर ये है, बीबी अनलिमिटेड, गर्लफ्रेंड पोस्टपेड और कॉल गर्ल प्रीपेड मजा देती है। अच्छा 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 ठीक है। आज मैं अपने पति से बोली, अजी जब तुम वाइन पीते हो तो मुझे बाबू कहते हो, टकीला पीते हो तो जानी, लेकिन आज कमीनी क्यों बोला? पति ने जवाब दिया, आज मैंने स्प्राइट पी है, सीधी बात, नो बकवास। अच्छा ठीक है। फिर मैंने गुस्से में पति से कहा, मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज की किच किच से, मुझे तलाक चाहिए। पति बोला ये लो चॉकलेट खाओ। मैं रोमांटिक होते हुए बोली, मुझे मना रहे हो? पति बोला नहीं रे पागल। माँ कहती है अच्छा काम करने से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कभी कभी प्यार शोर नहीं करता, बस दिल में धीरे से बस जाता है। तुम्हारे साथ होना दुनिया की सबसे सुकून भरी आदत बन गया है। हर दिन तुम्हें चुनना शायद यही सच्चा प्यार है। तुम्हारी एक मुस्कान मेरे सारे थके हुए दिन ठीक कर देती है। जय श्री राम, जय श्री राम। अपन दे रहे हैं गोबा से बनी करेगा एक गांव की बुढ़िया हर साल अपने ही पति से शादी करती और सारी रीति रिवाजों का पालन करती। गांव वाले इस बुढ़िया की शादी को देखकर परेशान थे कि आखिर ये ऐसा क्यों करती है। अच्छा जब रहा नहीं गया तो एक औरत ने पूछ ही लिया, अम्मा जी आप हर साल अपने पति से शादी क्यों करती हो? तब बुढ़िया ने कहा तो सुनो, जब फेरों के समय पंडित बोलता है कि लड़की को बुलाओ तो ऐसा सुन के मजा ही आ जाता है। सास बोली, बहू जब से शादी हुई है मेरा बेटा बहुत सूख रहा है, इसे कुछ खिला पिला। मैं बोली, सासू जी खिलाते तो ये है मुझे, मैं तो सिर्फ पिलाती हूँ। फिर सास बोली, लगता है बेटे को दूध में प्रोटीन कम मिल रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक दिन मेरे पति ने कहा, आज बहुत मन है, आज ज्यादा देर तक ड्राइव करेंगे। मैं बोली, मन तो आपका रोज करता है लेकिन आप ज्यादा देर तक टिक कहाँ पाते हो? फिर जब गाड़ी स्टार्ट की तो मजे मजे में गलती से गलत गोदाम में घुसा दी। मैं जोर से चिल्लाई, अरे ये क्या कर दिया? मैं बोली, गाड़ी गलत गोदाम में डाल दी है। पति बोले, अब बता रही हो जब गोदाम में माल भी उतार दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरी सुहाग रात को कमरे की लाइट बंद थी और मैं दूल्हे का इंतजार कर रही थी। लड़का दरवाजा खोल के कमरे में आया और जल्दी में मुझसे से बोला, जल्दी से एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो जाओ। और मैं भी पूरे जोश के साथ तैयार हो गई। फिर हमने मिलकर पूरी रात जमकर मस्ती की। तू समझा? हाँ। मस्ती के बाद लड़का बोला, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं बोली, क्यों क्या हुआ? लड़का बोला, अरे दूल्हा आने वाला है। फिर मुझे पता चला कि ओह माय गॉड, ये तो रॉन्ग नंबर था। मेरे पति से पहले ही किसी और ने फ्री में मजे ले लिए। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, हिम्मत। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। एक दिन एक बच्चे ने खूब मजे लिए और फोन मिला के पूछा, ये कहाँ का नंबर है? कांस्टेबल बोला, पुलिस स्टेशन। बच्चा ने फिर पूछा, हाथ में क्या है? कांस्टेबल बोला, डंडा। बच्चे ने फिर कहा, उसे अपनी दुकान में डाल लो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये कहकर बच्चे ने फोन काट दिया। कांस्टेबल ने नंबर निकाल के उसी नंबर पे फोन किया तो इस बार बच्चे की मां ने उठाया।
कांस्टेबल बोला यहाँ से किसी बच्चे ने फोन किया और कहा कि डंडा अपनी दुकान में डाल लो। अच्छा ठीक है। माँ घबरा के बोली कितनी देर हो गई? कांस्टेबल बोला लगभग 10 मिनट हो गए। माँ फिर बोली आप भी ना कहाँ बच्चे की बातों में आ गए, चलो कोई ना, काफी देर हो गई, अब तो निकाल लो। विनोद की वाइफ ने विनोद को रंगे हाथ अपनी पड़ोसिन के साथ पकड़ लिया। विनोद बोला अरे ये तो मेरी पड़ोसिन है, हम बस बात कर रहे थे। विनोद वहां से तुरंत भाग गया, लेकिन उसकी वाइफ ने पड़ोसिन को पकड़ लिया। पड़ोसिन घबराकर बोली दीदी मैं 500 रुपए के लालच में आ गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। विनोद की वाइफ बोली ये बता मुझे तूने विनोद का खड़ा कैसे किया, इस बात के मैं तुझे पूरे 1000 रुपए प्यारी समझ गई दूंगी। आपको आपकी पड़ोस वाली की कसम, लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर देना।